रात के सन्नाटे में घने जंगल की तारीकी ने अपनी गोद में एक पुरस्कार माहौल को जन्म दिया था। ये जंगल अपनी बेरहम दास्तानों और अजीबो-गरीब वाक़यात के लिए मशहूर था। दूर दूर तक लोगों में इस जंगल का खौफ फैला हुआ था। कोई शख्स इस रास्ते पर रात के वक्त नहीं जाता था। मकामी लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक भेड़िया रहता है जो रूहों का शिकार करता है, और जो कोई भी इस जंगल में रात के वक्त दाखिल होता है कभी वापस नहीं आता। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम उरुदंगो था। गांव के लोग इन खौफनाक कहानियों से खौफजदा रहते थे। हर साल सर्दियों की आमद के साथ ही जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं और लोगों की गुमशुदगुआहें शुरू हो जाती थीं। गांव में एक नौजवान था जिसका नाम आसिफ था। आसिफ हमेशा उन कहानियों को महज अफवाह समझता था। वो बहादुर और निडर था और उन खौफनाक बातों पर यकीन नहीं करता था। वो अक्सर लोगों को कहता, ये सब बातें झूठ हैं, कोई भेड़िया या रूहें नहीं होती, ये सब तो लोगों का ज़हनी खलल है। एक दिन आसिफ ने फैसला किया कि वो उन सब बातों का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात की और कहा कि वो रात को जंगल में जाएगा और इस भेड़िया की हकीकत मालूम करेगा। इसके दोस्तों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसिफ ने उनकी एक ना सुनी। वो दलेराना अंदाज में बोला, अगर मैं वापस ना आया तो तुम सब समझ लेना कि वाकई कोई भेड़िया है। रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। आसिफ ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचा, सन्नाटा बढ़ता गया और माहौल ज्यादा पर असरार होता गया। जंगल के दरख्त हवा के साथ सिरसराने लगे और अजीब सी आवाजें पैदा होने लगी। आसिफ जैसे ही जंगल के अंदर दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि यह जगह वाकई अजीब है। दरख्तों के बीच से गुजरने वाला हर रास्ता एक जैसा दिखाई देता था और वो अपनी राह खो बैठा। अचानक इसे दूर से किसी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। वो टॉर्च की रोशनी इस समत में लेकर गया तो कुछ भी नजर न आया। इसका दिल तेज धड़कने लगा, मगर वो अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ता रहा। जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचकर आसिफ को ऐसा लगा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक इसे महसूस हुआ कि दरख्तों के दरमियान से दो चमकती हुई आंखें उसे घोर रही हैं। वो आंखें गैर मामूली तौर पर बड़ी और खौफनाक थी। आसिफ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हौसला दिया कि यह महज इसका वहम है। चंद लम्हे गुजरने के बाद अचानक एक खौफनाक धार की आवाज गूंजी, जैसे कोई जानवर बहुत करीब आ गया हो। आसिफ ने फौरन अपनी टॉर्च की रोशनी इस समत में डाली। सामने घने दरख्तों के दरमियान एक भेड़िया खड़ा था। वो आम भेड़िया नहीं था। इसकी आंखें सुर्ख और चमकदार थीं और उसके जिस्म पर बाल गैर मामूली तौर पर घने और सियाह थे। वो बिल्कुल साकित खड़ा था, जैसे शिकार की तलाश में हो। आसिफ ने फौरन पीछे हटना शुरू किया, लेकिन वो भेड़िया उसके पीछे चलने लगा। आसिफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो भागने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे ही आसिफ ने कदम उठाया, भेड़िया एक झपट के साथ उसकी तरफ बढ़ा। आसिफ तेजी से भागने लगा और भेड़िया उसके पीछे। जंगल के घने दरख्तों के बीच से भागते हुए आसिफ को एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी शय का सामना कर रहा है जो आम नहीं है। भेड़िया इसके करीब आ रहा था और उसकी धाड़ें रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। आसिफ ने अपनी पूरी जान लगा दी और भागता रहा। इसकी सांसें फूलने लगी और उसके पैरों में दर्द होने लगा। जब आसिफ जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि भेड़िया अचानक रुक गया। भेड़िया अब भी इसे घोर रहा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। आसिफ ने पलटकर देखा तो वहां एक अजीब चीज नजर आई। एक कदीम दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। इस बुजुर्ग की आंखें भी चमक रही थीं और उसका चेहरा खौफ से भरपूर था। बुजुर्ग ने आसिफ की तरफ देखा और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल बदरूहों का मस्कन है। ये भेड़िया दरअसल एक बदरू है जो इस जंगल की हिफाजत करता है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता।
आसिफ ने खौफ से पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्या है? बुजुर्ग ने सर्द आह भरी और कहा, मैं भी एक वक्त में इस जंगल का शिकार हो चुका हूँ। ये भेड़िया जिसे तुम देख रहे हो एक जमाने में इंसान था, लेकिन इस पर एक जादूगरनी ने जादू किया था और उसे बदरू में तब्दील कर दिया था। जब तक इसकी रूह को सुकून नहीं मिलता, ये इसी तरह भटकता रहेगा और हर इस शख्स का शिकार करेगा जो इस जंगल में दाखिल होता है। आसिफ ने कांपते हुए कहा, तो क्या कोई रास्ता है जिससे मैं बच सकता हूँ? बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें इस दरख्त के नीचे दफन खजाने को तलाश करना होगा जो जादूगरनी ने छुपाया था। वो खजाना इस भेड़िया की रूह को आजाद करेगा, लेकिन याद रखो, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आसिफ ने हिम्मत जमा की और बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक इस दरख्त की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और भेड़िया दौड़ से उसे घोर रहा था। आसिफ को जल्द ही वो दरख्त नजर आ गया जो दूसरे दरख्तों से बहुत मुख्तलिफ था। वो दरख्त गैर मामूली तौर पर बड़ा और सिया था और उसके नीचे की जमीन कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। आसिफ ने जल्दी से जमीन को खोदना शुरू किया। इसके हाथों में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी जागी। कुछ देर बाद अचानक उसे एक पुराना संदूक मिला। वो संदूक सोने से बना हुआ था और इस पर कदीम नक्शो निगार थे। आसिफ ने संदूक को खोला और इसमें एक छोटा सा चमकता हुआ मोती था। जैसे ही आसिफ ने मोती को छुआ, पूरे जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ। भेड़िया जोर से दौड़ा और फिर अचानक इसकी चीखों के साथ वो गायब हो गया। आसिफ ने देखा कि वो बुजुर्ग भी मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता हुआ में तहलील हो रहा था। बुजुर्ग ने जाते हुए कहा, तुमने इसकी रूह को आजाद कर दिया है, अब ये जंगल दोबारा कभी भी बदरूहों का शिकार नहीं होगा। आसिफ ने सुकून का सांस लिया और संदूक को छोड़कर वापस गांव की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वो थका मांदा था, लेकिन खुश था कि उसने इस खौफनाक राज को हल कर लिया। गांव के लोग आसिफ को जिंदा देखकर हैरान रह गए। वो सब इससे सवालात करने लगे कि क्या हुआ और उसने कैसे बचाव पाया। आसिफ ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और सब ने इसे हीरो की तरह सराहा। जंगल अब खामोश था और उसकी कहानियां भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों से मिटने लगी। लेकिन आसिफ कभी इस रात को भूल नहीं सका जब उसने एक भेड़िए की कैद शुदा रूह को आजाद किया था।